नमस्कार। आज का पाठ है पेड़ का दर्द। प्रसिद्ध कवि श्री सुनहरी लाल वर्मा तुरंत द्वारा रचित कविता पेड़ का दर्द में स्पष्ट किया गया है कि पेड़ मानव जाति को इतना अधिक देते हैं जिनका मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता, परंतु मानव स्वयं उनके प्रति कृतज्ञ है। वह बिना सोच विचार कर उन्हें काटता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता पेड़ का दर्द। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता है मुझे ओ भैया, तू है कितना बोला। कवि कह रहे हैं कि पेड़ रो रो कर ये कह रहा है कि मुझे क्यों काट रहे हो, तुम कितने बोले हो, सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। पेड़ कह रहा है कि सोचो समझो और फिर मुझे बताओ कि मैं तुमसे क्या लेता हूँ। मैं तो हमेशा ही तुमको भी और इस संसार को हमेशा देता ही देता हूँ। अर्थात पेड़ अपने फल को, अपनी छाया को स्वयं सिर्फ नहीं लेता है, वो दूसरों को ही देता है। स्वयं प्रकाश लेकर, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पेड़ कह रहा है कि मैं सूरज से प्रकाश ले लेता हूँ, मैं खाना अपना स्वयं बनाता हूँ, मैं तुमसे नहीं मांगता। धरती माँ से जल लेकर, और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उनमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती, तो वो अपना जल कहाँ से लेते हैं, धरती माँ से। तो वो कह रहा है कि मैं तो अपना खाना भी स्वयं पकाता हूँ और धरती माँ से जल भी ले लेता हूँ और अपनी प्यास भी बुझा लेता हूँ, अपना भूख भी मिटा लेता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। और जहरीली वायु किसको कह रहा है, आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में। जहरीली वायु किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वह हम लोगों को शुद्ध पवन देता है, शुद्ध वायु हमें देता है। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ, और शीतल छाया भी देता हूँ, यानी ठंडी वायु भी देता हूँ, ठंडी छाया भी देता हूँ, शुद्ध वायु भी देता हूँ। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मैं ले लेता हूँ और तुमको शुद्ध हवा देता हूँ, और शीतल छाया भी देता हूँ, और तेरा हर दुख हर लेता हूँ। तेरे जितने भी कष्ट हैं मैं उसको हर लेता हूँ, दूर कर देता हूँ। स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। और वो ये कहना चाह रहा है कि स्वयं धूप में तपता हूँ, मैं स्वयं धूप में रहता हूँ, लेकिन आने जाने वाले जितने पथिक रहते हैं, राही रहते हैं, और तुमको भी जितने लोग मेरे नीचे आके बैठना चाहते हैं वो अपना बैठकर अपना ताप मिटा लेते हैं। तो वो ये कह रहा है कि मैं स्वयं धूप में तो तपते रहता हूँ, लेकिन जितने भी पथिक हैं उन सब का ताप मिटाता रहता हूँ। अंदर अंदर रोता हूँ फिर भी गाता रहता हूँ। वो कह रहा है कि मैं तपता तो हूँ, लेकिन ठंडी जब हवा आती है तो मैं गाता भी हूँ। अंदर अंदर रोता हूँ फिर भी गाता रहता हूँ। जब ठंडी हवा बहती है तो पेड़ों की सरसराहट गाने के समान लगती है। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों यानी लकड़हारे को कह रहा है कि तुम्हारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उसको मैं, निज मतलब होता है अपना, अपनी छाया तले झुलाता हूँ। मैं अपनी छाया तले भी झुलाता हूँ। और मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। और जितने भी पथिक होते हैं, जितने भी राही होते हैं, जितने बच्चे होते हैं, यदि मेरे छाया के नीचे वो अगर उनको नींद आ जाए तो वो सो भी लेते हैं। मीठी मीठी लोरी गाकर, यानी पत्तों की सरसराहट जो चलती है तो वो बच्चों को लोरी के समान लगती है, या फिर जो भी राही रहते हैं, पथिक रहते हैं, उन सभी को लोरी के समान लगती है। तो वो कह रहे हैं कि गोद में सुलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तुम मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही तू मेरा ही खाता है। अब वो ये कह रहा है कि अपने हर दुख की दवा तू भी मुझसे पाता है, मुझी से पाता है, और फिर भी तू मुझे काटता है, मेरा ही खाता है और मुझे ही काट गिराता है। वो ये कहना चाह रहा है कि सारी सुविधाएं मैं तुम्हें यदि दे रहा हूँ तब तुम मुझे
क्यों काटते हो? वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। अब वो ये कह रहा है कि वर्षा नहीं देख पाओगे, यदि तुम मुझे काटोगे तो तुम वर्षा नहीं देख पाओगे। पेड़ वर्षा लाते हैं और अन्न उगा ना पाएगा। ये अन्न जो तुम खाते हो वो तुम धरती में कभी उगा नहीं पाओगे क्योंकि बारिश नहीं होगी। वसुधा ऊसर बन जाएगी, वसुधा यानी धरती और ऊसर यानी बंजर। तो वसुधा जो है वो ऊसर बन जाएगी, धरती बंजर बन जाएगी। जब बारिश ही नहीं होगी तो अन्न कहाँ से उगेगा? तो हमारी जो धरती है वो बंजर बन जाएगी। फिर बतला क्या खाएगा? फिर बतलाओ तुम कि तुम क्या खाओगे? इतनी सुविधाएं मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे काट रहे हो। तो बारिश नहीं आएगी तो तुम बताओ क्या खाओगे? देख न पाएगा वसंत तू। अब वो ये कह रहा है कि ये नहीं समझो कि वसंत आएगा, वसंत भी ना आएगा। बाढ़ न रोक पाओगे, बाढ़ को भी तुम रोक नहीं पाओगे। बाढ़ आएगा और सारा तहस नहस कर देगा। जो मैं रहूंगा तो बाढ़ को भी रोक पाऊंगा और तुम बसंत भी देख पाओगे। अब वो ये कह रहा है कि मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम मुझे काटोगे तो तुम जीते जी मर जाओगे। वो ये कहना चाह रहा है कि जिस दिन पेड़ नहीं रहेंगे उस दिन मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अब यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से आएगी, और बारिश नहीं आएगी तो अन्न कहाँ से उगेंगे, और बाढ़ भी नहीं रोक पाओगे तुम, और बसंत भी नहीं देख पाओगे। तो तुम मुझे मत काटो। यह पाठ प्रकृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग पेड़ों के प्रति मनुष्यों द्वारा अपनाए जाने वाले कृतज्ञ व्यवहार पर केंद्रित है। इसमें कवि ने पेड़ों की सजीवता एवं उपयोगिता को आधार बनाते हुए इस अवधारणा को स्थापित करने की कोशिश की है कि हमें यानी मनुष्य जाति को इन पेड़ों के प्रति अपनापन एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।